है दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, उससे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश को जानना है तो उसके हम पहले वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुके हैं, वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम परावर्तन के विषय में जानेंगे। क्या होता है परावर्तन? जब भी हम कोई वस्तु किसी चीज पर फेंकते हैं, दीवार कोई सतह फेंकेंगे तो वो वस्तु जिस माध्यम से फेंकते हैं उसी माध्यम में टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से किसी चिकनी व पॉलीदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दीवार, ठीक, यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पे एक गेंद है। इस गेंद को जब हम इस दीवार पर फेंकते हैं तो ये टकरा इस दीवार से टकरा कर यह गेंद इसी माध्यम में वापस टकरा कर यहाँ पे चली आती है। इसे हम कहते हैं परावर्तन। ये जो गेंद इस दीवार से टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को परावर्तन। यहाँ पे गेंद का परावर्तन है, किससे? दीवार से। बचपन में हम लोग जब भी गेंद को खेल रहे होंगे तो हम लोग दीवार पर जब फेंकते थे तो जब हम गेंद जब दीवार से जब टकरा कर हमारे वापस लौट जाता था, उसी प्रक्रिया को हम लोग परावर्तन समझते हैं। यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। कैसे? यहाँ पर एक है चिकनी सतह, चिकनी व पॉलिशदार सतह। ये एक सतह है चिकनी, यहाँ पे पॉलिश किया गया है। इसके नीचे जैसे मान लीजिए दर्पण हुआ, उसे हम यहाँ पे नीचे पॉलिश कर दिया गया। किससे? पेंटाक्साइड से कलई कर दिया गया, जिससे सूत्र होता है P2O5। इसे पेंटाक्साइड से कलई कर दिया गया है। और यहाँ पे रहा, यहाँ पे कोई प्रकाश आ रही है, यहाँ से सतह से टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो इससे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से प्रकाश आ रही है और इस सतह से टकरा कर इसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब ये जिस सतह से हो रही है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस सतह से टकराने की इस सतह से टकरा, इसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। और ये किरण आ रही है जिस रास्ते से, इसे कहेंगे आपतित किरण। और ये टकरा कर जा रही है वापस उसी माध्यम से, हम कहेंगे परावर्तित किरण। और इन दोनों को एक समान भाग में यहाँ पे बांटने की क्रिया कौन कर रहा है? अभिलंब। यहाँ पे इसे अलग भाग में बांटने का काम क्या कर रहा है? अभिलंब। यहाँ से प्रकाश आ रही है, इस बिंदु से टकरा रही है, तो इस आने वाले प्रकाश किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट लाइट। और यहाँ से सतह से टकरा कर यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रही है उसी माध्यम, उसे कहेंगे परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये रहा हमारा अभिलंब, जो इन दोनों को समान भागों में बांट रहा है। इसे इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इस घटना पे जिस ये परावर्तन की घटना जिस सतह पर जिस बिंदु को हो रही है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब हम इसे जानेंगे आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, जब भी कोई प्रकाश किसी सतह से आके टकराती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक। और परावर्तित किरण क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम
कहते हैं परावर्तित किरण। और समतल पृष्ठ क्या होता है? समतल पृष्ठ जब भी कोई प्रकाश की घटना, परावर्तन की घटना किसी सतह पर होती है उसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और आपतित कोण क्या होते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तक कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये आपतित किरण, परावर्तन किरण, अभिलंब, इन तीनों की घटना जिस बिंदु पर होती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। अब हम आगे जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही पृष्ठ में, समतल पृष्ठ में हुए हैं घटना को, इसे हम कहते हैं परावर्तन के प्रथम नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, ये दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण है आई से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से, ये दोनों एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। जैसे आप देखिए कोण आई इक्वल टू कोण आर, यही हुआ हमारे स्नेल का नियम। ये रहा प्रथम नियम, ये जो तीनों घटना एक समतल पृष्ठ पर, इसे प्रथम नियम कहता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण को दोनों एक बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का द्वितीय नियम, परावर्तन के द्वितीय नियम। अब हम अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।